सभी को जय श्री महाकाल। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है, महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो इसके ऊपर हमने कुछ तथ्य ढूंढा है, तो उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि क्यों बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी श्याम आदिदेव मानिषी शिवलिंग तयोधूत कोटि सूर्य संप्रभ, ये इसका श्लोक है जो श्लोक में जरिए दिखाया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। तीसरा हमारा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। पांचवा इसका कारण है, इसी दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जो तिल खीर और बेलपत्र का वन करके व्रत समाप्त किया जाता है। महाशिवरात्रि भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ आलिंगन और जो महादेव का विशालकाय स्वरूप के उदय से हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार 2025 को है। भगवान शिव की प्रतिमा। कश्मीर शैव मत में इस त्यौहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि हमारा समुद्र अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाल विष नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इसी कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए वैद्यों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने के लिए सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जिसे सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु या इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है।
और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। अभिषेक में निम्न औषधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। इसमें केतकी के फूल इसलिए नहीं चढ़ा जाता क्योंकि भगवान शिव ने केतकी के फूल को एक श्राप दिया था। तो केतकी का जो फूल है श्राप रूपी फूल है। भारत में शिवरात्रि। मध्य भारत में शिव अनुयायियों की एक बड़ी संख्या है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सम्मानीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। जेवनारा शिवनी के मठ मंदिर में और जबलपुर के तिलवाड़ा नामक घाट नामक 2 अन्य स्थानों पर यह त्यौहार बहुत धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दमोह जिले के बांदकपुर धाम में भी इस दिन लाखों लोगों का जमावड़ा रहता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये शिव और पार्वती के विवाह के रूप में हर घर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के उत्सव के 3-4 दिन पहले ये शुरू हो जाता है और उसके 2 दिन बाद तक जारी रहता है। दक्षिण भारत में महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। बांग्लादेश में शिवरात्रि। बांग्लादेश में हिंदू महाशिवरात्रि मनाते हैं। वे भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद में व्रत रखते हैं। कई बांग्लादेशी हिंदू इस खास दिन चंद्रमा धाम चिटगांव जाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा करने वाले स्त्री पुरुष को अच्छा पति या पत्नी मिलते हैं। इस वजह से ये पर्व यहाँ खासा प्रसिद्ध है। नेपाल में शिवरात्रि। नेपाल पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि पशुपत मंदिर। महाशिवरात्रि को नेपाल में व विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर भक्त जनों की भीड़ लगती है। इस अवसर पर भारत समेत विश्व के विभिन्न स्थानों से जोगी एवं भक्तजन इस मंदिर में आते हैं। शिव जिनसे योग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है और को आदि गुरु माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस रात को ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जिससे मानव प्रणाली में ऊर्जा की एक शक्तिशाली प्राकृतिक लहर बहती है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है, इसलिए इस रात जागरण की सलाह दी गई है, जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य के विभिन्न रूप में प्रशिक्षित विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार पूरी रात प्रदर्शन करते हैं। शिवरात्रि को महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यहाँ पर विवाहित महिलाएं अपने आदर्श पति की लंबी जीवन की कामना करती है और अविवाहित महिलाएं अपने लिए आदर्श पति की कामना करती है। तो ये थी महाशिवरात्रि कुछ तथ्य कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड महाशिवरात्रि को आप सभी को शुभकामनाएं और महादेव का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।